नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं दिल्ली की एक बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, क्या कोई इंसान जिससे बेपनाह मोहब्बत का दावा करता हो उसी को भट्ठी में झोंक सकता है? वो एक काबिल पायलट थी मित्रों, जो आसमान छूना चाहती थी, लेकिन उसका हमसफर उसके परों को कतरने के बाद उसके वजूद को भी मिटाना चाहता था। एक तरफ सत्ता की हनक और दूसरी तरफ पागलपन की हद तक शक। एक ऐसा केस जिसने भारत की न्याय व्यवस्था में पहली बार डीएनए की ताकत को पहचाना। दिलों को थाम लीजिएगा मित्रों, क्योंकि आज हम नैना साहनी हत्याकांड की वो फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया तंदूर कांड के नाम से जानती है। मित्रों, तारीख थी 2 जुलाई 1995। दिल्ली की उमस भरी रात, कनॉट प्लेस के पास अशोक यात्री निवास में एक रेस्टोरेंट था, बगीचा। रात के 11:15 बज रहे थे मित्रों। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू अपनी गश्त पर थे। अचानक उनकी नजर रेस्टोरेंट की छत से उठते काले और घने धुएं पर पड़ी। कुंजू को लगा शायद आग लगी है और वो फौरन दीवार फांदकर अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार और कुछ लोग एक बड़े से तंदूर के पास खड़े हुए हैं और इस तंदूर से आग की असामान्य लपटें उठ रही थी। जब कुंजू ने पूछा कि क्या जल रहा है, तो मैनेजर केशव ने बड़ी सफाई से कहा कि साहब, पुराने पोस्टर और पार्टी के झंडे जला रहे हैं। लेकिन कुंजू को उस धुएं की गंध ने चौकन्ना कर दिया था मित्रों। दरअसल कुंजू भांप चुके थे कि वह कागज के जलने की गंध नहीं, बल्कि मांस के जलने की गंध थी। कुंजू ने डंडा मारकर तंदूर चेक करना चाहा, लेकिन तंदूर को ध्यान से देखते ही कुंजू की चीख निकल गई मित्रों। दहकते कोयलों के बीच एक इंसान का अधजला धड़ पड़ा था। दोस्तों, ये कुंजू जैसे जिम्मेदार और बहादुर व्यक्ति की बहादुरी ही थी जिसकी वजह से यह केस दुनिया के सामने आ सका। वरना मित्रों, तंदूर में अगर इस लाश को जलाकर खत्म कर दिया जाता तो न कोई सबूत होता, न कोई पकड़ा जाता और न कभी नैना साहनी का केस सामने आता। मित्रों, अब सवाल था कि वो लाश किसकी थी। तो दोस्तों, वह लाश थी नैना साहनी की। नैना एक ट्रेंड पायलट थी जिसके पास कमर्शियल लाइसेंस भी था। वो एयर इंडिया में नौकरी का सपना देख रही थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री हुई सुशील शर्मा नाम के एक व्यक्ति की, जो उस समय दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक रसूखदार नेता था। मित्रों, सुशील शर्मा और नैना साहनी ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी कर ली, लेकिन सुशील ने इस शादी को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया, क्योंकि उसको डर था कि इस शादी की वजह से उसकी राजनैतिक छवि बिगड़ सकती है। दोस्तों, सुशील सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो बेहद पजेसिव और सनकी भी था। उसे नैना का किसी और से बात करना जहर जैसा लगता था और इस शक के केंद्र में था मतलूब करीम। दरअसल मित्रों, मतलूब करीम नैना का कॉलेज फ्रेंड था और सुशील को लगता था
कि मतलूम और नैना का अब भी अफेयर है। नैना इन सब बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी, लेकिन सुशील का शक उसके चारों तरफ एक पिंजरा बन चुका था। दोस्तों, 2 जुलाई की शाम सुशील जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि नैना शराब पी रही है और फोन पर किसी से बात कर रही है। और जैसे ही नैना ने सुशील को देखा, वैसे ही फोन तुरंत काट दिया। फोन कटते ही सुशील के दिमाग में एक अलग तरीके की बात आई। अब सुशील ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने फोन उठाया और रीडायल वाला बटन दबा दिया। मित्रों, बटन दबाते ही दूसरी तरफ मतलूब करीम था। बस यहीं से नैना साहिनी के कत्ल की पटकथा शुरू हुई। मित्रों, अब गुस्से से पागल सुशील ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और सीधा नैना पर फायर कर दिया। पहली गोली नैना के सिर में लगी और दूसरी गर्दन में। गोली लगते ही मित्रों, नैना फर्श पर गिर पड़ी। कमरे की दीवारें नैना के खून से लाल हो गईं। इसके बाद सुशील ने नैना की लाश को एक चादर में लपेटा और उसे कार की डिग्गी में डालकर निकल पड़ा। मित्रों, सुशील इस लाश को ठिकाने लगाना चाहता था और इसी चक्कर में सबसे पहले वो यमुना नदी की तरफ गया, लेकिन वहां ज्यादा लाइटिंग और हलचल शोर शराबे की वजह से वो वहां से वापस आ गया, क्योंकि उसे लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले इस स्थिति में लाश को फेंकते हुए, तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए वो यमुना नदी के किनारे से लौट आया और दिल्ली की सुनसान सड़कों पर घूमता रहा। इसी बीच मित्रों, सुशील के दिमाग में केशव कुमार का ख्याल आया, जो बगीचा रेस्टोरेंट का मैनेजर था। और फिर सुशील ने अपनी गाड़ी बगीचा रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ दी और सीधा केशव कुमार के पास पहुंच गया और उसे सुशील ने पूरी कहानी बताई। इसके बाद मित्रों, सुशील ने मैनेजर केशव के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक इन लोगों ने नैना की लाश को तंदूर में डाल दिया। लेकिन मित्रों, ये लाश थी, कोई कागज तो नहीं था कि तुरंत जल जाता। और मित्रों, इन लोगों के दिमाग में यह था कि हम तंदूर में डालकर नैना साहिनी को पूरी तरीके जला देंगे और यह किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मित्रों, वो कोई कागज नहीं थी कि तुरंत जल जाती। लाश को जलता न देख इन लोगों ने जो किया उसे सुनकर मित्रों आज भी रूह कांप जाती है। दरअसल इन लोगों ने किचन से मक्खन के बड़े बड़े डिब्बे निकाले, अमूल बटर जो होता है, और लाश पर इस मक्खन को डालना शुरू कर दिया ताकि आग तेज हो जाए और लाश जल जाए। और मक्खन की वजह से उठने वाले इसी धुएं ने पुलिस को बुला लिया। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। ना ये लोग मक्खन डालते और ना इतना तेज धुआं उठता अचानक, और ना पुलिस को खबर होती। पुलिस के आते ही सुशील तो मित्रों वहां से फरार हो गया, लेकिन रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने के बाद सुशील दिल्ली से जयपुर, फिर अजमेर, मुंबई और फिर चेन्नई भागा। दोस्तों,
सुशील इतना शातिर था कि भागते हुए भी वह अपनी अग्रिम जमानत की जुगत में लगा हुआ था। लेकिन 11 जुलाई को मजबूरन सुशील को सरेंडर करना पड़ा। दरअसल सुशील ने चेन्नई में अपने संपर्कों के जरिए एक वकील अनंत नारायण से संपर्क किया और अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई। फिर मित्रों, अपना चेहरा बदलने के लिए सुशील तिरुपति चला गया। वहां अपने बाल कटवाने के बाद वापस चेन्नई आ गया। लेकिन तब तक इस हत्या को लेकर पूरे देश में जोर शोर से बवाल और हंगामा मच चुका था। फिर भी चेन्नई के जज ने सुशील को अग्रिम जमानत दे दी। इसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ने चेन्नई गई तो उसे भनक लग गई और वह अपने वकील के साथ बंगलौर चला गया और वहीं सरेंडर कर दिया मित्रों। फिर वहां से पुलिस सुशील की कस्टडी लेकर वापस उसे दिल्ली लेकर आई। दोस्तों, इस मामले की जांच शुरू हुई तो भी काफी अड़चनें आईं। पहला पोस्टमार्टम ही संदिग्ध था, जिसमें कहा गया था कि मौत जलने से हुई है। लेकिन जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो नैना की खोपड़ी से 2 गोलियां निकली। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाई प्रोफाइल केस में डीएनए प्रोफाइलिंग का सहारा लिया गया, और वो इसलिए ताकि साबित हो सके कि वो राख और वो हड्डियां नैना साहिनी की ही थीं। मित्रों, 2003 में निचली अदालत ने सुशील को फांसी की सजा सुनाई। फिर यह मामला सालों तक ऊपरी अदालतों में चलता रहा, तारीख पे तारीख मिलती रही मित्रों। इसके बाद सितंबर 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील को अपनी सजा समीक्षा बोर्ड की याचिका पर निर्णय आने तक पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद दिसंबर 2018 में हाई कोर्ट ने इस आधार पर सुशील की तत्काल स्थायी रूप से रिहाई का आदेश दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का मानना था कि सुशील ने अधिकतम सजा काट ली है। उसका व्यवहार भी अच्छा था सजा के दौरान जेल के अंदर, और उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। तो इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को जमानत दे दी, परमानेंट जमानत दे दी, और अंततः 23 साल जेल में रहने के बाद सुशील शर्मा को रिहा कर दिया गया मित्रों। दोस्तों, आज सुशील शर्मा आजाद है, लेकिन तंदूर की वो आग आज भी भारतीय क्राइम इतिहास के पन्नों में दहक रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है मित्रों कि शक की एक चिंगारी कैसे पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है। क्या 23 साल की सजा नैना साहिनी के साथ न्याय है मित्रों? न्याय हो सकती है? ये सवाल मैं आज आप सबके लिए छोड़ता हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा मित्रों। तो मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।